आपने ये एमसीक्यू सीरीज़ छोड़ दी तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर कटने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज की ये वीडियो जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं 25 एमसीक्यू, जो कि टॉपिक है आपका स्टेन फ्रॉम पैरासाइटोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रोमानोवस्की स्टेन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन विच डाई। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि रोमानोवस्की स्टेन जो है वो किस डाइस के इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तब भी आप इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेशन करके आप राइट आंसर इसका दे सकते हैं। देखिए, मिथिलिन ब्लू एंड सैफरनिन ये दोनों ही इसमें यूज़ नहीं होती हैं। क्रिस्टल वायलेट आयोडीन ग्राम्स आयोडीन में यूज़ होती हैं, ग्राम्स स्टेन में यूज़ होती हैं। कार्बोफ्यूक्सिन और मेथिलिन ब्लू ये आपकी जेडन स्टेन में यूज़ होती है। तो राइट आंसर आपका होगा एज़ोर-बी एंड ईओसिन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईओसिन और एज़ोर-बी किस डाई से बनता है। तो एज़ोर-बी जो है वो आपका जो मिथिलिन ब्लू होती है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तब एज़ोर-बी बनती है। तो एज़ोर-बी का कलर क्या होगा? मिथिलिन ब्लू का ब्लू कलर है। ईओसिन का कैसा होता है? पिंकिश रेड होता है। तो जो एज़ोर-बी होगी उसका भी कलर आपका ब्लूइश देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फिक्सेटिव प्रेजेंट इन लीसमैन स्टेन इज। लीसमैन स्टेन में कौन सा फिक्सेटिव हम यूज़ करते हैं? एसीटोन, फॉर्मलिन आपका साइटो में यूज़ होता है। एसीटोन ग्राम्स स्टेन में यूज़ होता है। एथेनॉल यूज़ नहीं होता कहीं भी। मेथनॉल जो है ऑप्शन नंबर बी वो आपका लीसमैन स्टेन में एज ए फिक्सेटिव यूज़ होता है। मेथनॉल जो है वो एज ए सॉल्वेंट एंड फिक्सेटिव का काम करता है आपके लीसमैन स्टेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट स्टेन फॉर मलेरिया पैरासाइट डिटेक्शन इज। सारे क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो, नहीं तो आप गारंटी से कह रहा हूँ अपने एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर ज़रूर गवा के आएंगे। तो वेस्ट स्टेन मलेरिया पैरासाइट को देखने के लिए जो हम करते हैं वो आपका लीसमैन स्टेन है। लीसमैन स्टेन जो है वो आपका मलेरिया पैरासाइट को क्लियरली दिखाता है। विच डाई स्टेन्स आरबीसी साइटोप्लाज्म पिंक। कौन सी डाई है जो आरबीसी के साइटोप्लाज्म को पिंक कलर करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया एज़ोर-बी है, ब्लू कलर का होगा। मिथिलिन ब्लू बोल ही रहा है ब्लू कलर, न्यूट्रल रेड होगा। तो पिंक ईओसिन, मैंने आपको बताया भी था पहले कि ईओसिन जो है डाई वो आपका पिंक कलर देती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईओसिन जो है वो आपकी हीमोग्लोबिन को कलर देती है पिंक, क्योंकि आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म होता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमानोवस्की स्टेन आर मेनली यूज्ड फॉर। रोमानोवस्की स्टेन्स जो हैं वो मोस्टली किस लिए यूज़ होती हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कि रोमानोवस्की स्टेन जो है वो आपके ब्लड स्मीयर और बोन मैरो स्मीयर दो में यूज़ होती है। स्टूल एग्जामिनेशन में नहीं होती है, यूरिन एनालिसिस में नहीं होती है। टिश्यू सेक्शन के लिए हम कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं? H&E करते हैं मोस्टली, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्लड एंड बोन मैरो स्मीयर के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल सोज किडनी शेप स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस। किस सेल में आपके किडनी शेप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है? अगर आपने WBC नहीं पढ़ी हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे जो टाइप हैं वो आपके WBC के ही हैं। इसमें एक छूटा हुआ है जिसको हम ईओसिनोफिल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मोनोसाइट में जो इसका न्यूक्लियस होता है वो आपका किडनी शेप का होता है। इट मीन्स ऐसा होता है ना। अब लिम्फोसाइट कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रोफिल में क्या होता है? न्यूट्रोफिल की स्पेशलिटी क्या होती है कि उसमें मल्टी लोब होते हैं। मल्टी लोब कैसे? 1 2 3 ऐसे करके, और भी हो सकते हैं, मोर देन 3 होते हैं। बेसोल्फिल की क्या स्पेशलिटी है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रोमानोवस्की स्टेन में आपका
पीएच जो है वो कितना होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, सारे क्वेश्चंस हर आपके एरिया को कवर करते हैं। तो जो रोमानोवस्की स्टेन होती है वो आपकी 2 डाई से मिलकर बनती है, बेसिक होती है प्लस एसिडिक। तो जब 2 मिलेंगी तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रल बफर बनेगा आपका। तो न्यूट्रल कितना होता है, 7 के आसपास पीएच। तो जो राइट आंसर है वो आपका 6.8 होगा, है ना। ऐसे आप याद रख सकते हैं। स्लाइटली एसिडिक न्यूट्रल पीएच होता है ये। बेसोफिल ग्रेन्यूल्स कैसी होती हैं, कलर में। जब हम स्टैन करते हैं, लिसमैन स्टैन से करते हैं या कोई भी रोमानोवस्की ग्रुप के स्टैन से करते हैं, तो हमें बेसोफिल्स कैसी दिखती हैं। तो बेसोफिल आपकी जो कलर लेती हैं वो आपके ब्लू और ब्लैक कलर का लेती हैं, ब्लैकिश ब्लू, है ना। और जो इसके WBC के पार्ट्स हैं, मीन्स सेल्स हैं, वो कैसी दिखती हैं आगे आगे आप जानेंगे। तो ये आपके माइक्रोस्कोपी में भी आपकी हेल्प करेंगी। इसका राइट आंसर है सी। बेसोफिल जो होती हैं वो आपके डार्क ब्लू ब्लैक कलर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूसिनोफिल ग्रेन्यूल्स आर। यूसिनोफिल की ग्रेन्यूल्स कैसा कलर लेती हैं। अभी लास्ट में मैं सारे जो WBC हैं उनकी माइक्रोस्कोपी की पिक्चर लगा दूंगा, तो इसमें आप इजीली समझ जाएंगे। तो यूसिनोफिल की हम बात करते हैं, तो यूसिनोफिल को कलर कौन करता है। यूसिनोफिल को कलर करता है आपकी यूसिन। तो यूसिन का कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड या पर्पल, बताइए। ऑरेंज रेड मैंने बताया था कि रेडिश या पिंकिश कलर होता है, तो वो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यूसिनोफिल होगा। यूसिनोफिल को आपका ऑरेंज रेड कलर करती है यूसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रोमानोवस्की स्टैन इज यूज्ड फॉर बोन मैरो। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जिम्सा स्टैन जो है या लिसमैन स्टैन है या कोई भी रोमानोवस्की ग्रुप की स्टैन है वो आपकी बोन मैरो और ब्लड स्मीयर के लिए यूज़ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जिम्सा स्टैन। क्यों होती है, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी को मेंटेन रखती है। कोई भी स्पेसिफिक स्टैन अगर किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए बनाई गई है तो वो किस लिए, क्योंकि वो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगी। सिंपल सा है लॉजिक। प्लेटलेट्स कैसी दिखती हैं आपकी, तो प्लेटलेट्स आपको पता होना चाहिए। प्लेटलेट्स जो है आपकी वो पर्पल कलर की, पर्पल ग्रेन्यूल्स दिखती हैं उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो इसका राइट आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपकी पर्पल ग्रेन्यूल्स शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एजोर डाई आर ड्राइव्ड फ्रॉम। एजोर डाई किससे बनती है। मैंने स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था उसी में बता दिया था आपको कि ये मिथिलिन ब्लू जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तब ये बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, मिथिलिन ब्लू, है ना। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमानोवस्की स्टैन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए कैटेगरी सिंपल स्टैन जिसमें एक सिंगल डाई यूज़ होती है, डिफरेंशियल स्टैन जिसमें मोर देन और 2 डाई या 2 से अधिक डाई यूज़ होती हैं, तो डिफरेंशियल स्टैन होती है। नेगेटिव स्टैन जिसमें हम कैप्सूल या बैक्टीरिया की कवरिंग को देखते हैं। फ्लोरोसेंट स्टैन जिसमें आपको चमकदार फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ करते हैं, मोस्टली ये बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो आपकी ये रोमानोवस्की स्टैन है इसमें हम 2 टाइप की डाई यूज़ करते हैं, एजोर बी प्लस यूसिन। तो ये कैसी हो गई, डिफरेंशियल होगी। क्यों, क्योंकि ये आपके साइटोप्लाज्म को अलग कलर करता है और आपका न्यूक्लियस जो होता है उसको अलग कलर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ये डिफरेंशियल सेलुलर कंपोनेंट को करता है, इस वजह से ये डिफरेंशियल स्टैन है। फील्ड स्टैन इज मेनली यूज्ड फॉर। तो फील्ड स्टैन भी आपका रोमानोवस्की ग्रुप का स्टैन है। तो ये जो है वो आपका रैपिड मलेरिया स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। देखिए और सब यूरिन सेल्स जो एग्जांपल इसमें लिखे हुए आंसर्स ऑप्शन में, ये सारे तो आपको पता ही हैं। ये नहीं होगा, यूरिन सेल्स भी नहीं देखते हैं, तो मलेरिया स्क्रीनिंग के लिए ये होता है। रोमानोवस्की ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो रोमानोवस्की ग्रुप जो है उसमें आपकी कितनी डाई आती हैं। एक तो लिसमैन स्टैन हो गई, एक आपकी फील्ड स्टैन हो गई, एक आपकी राइट स्टैन हो गई और एक आपकी कौन सी होगी अभी जो मैंने आपको बताया, जिम्सा स्टैन होगी, है ना। तो ये 4 डाई इसमें आती हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। विच पैरासाइट इज बेस्ट इन जिम्सा स्टैन। प्लाज्मोडियम
और जो है एंट अमीबा ये पैरासाइट हो गए हैं, तो इनके लिए हम अलग स्टैन करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया ये भी पैरासाइट है, इसके लिए हम जिम्सा स्टैन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रोफिल न्यूक्लियस अपीयर्स एज, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जिसमें मोर देन 2 लोब्स होते हैं, तो ऐसे करके होता है ना सेल्स में, तो ये आपकी मल्टी लोब्ड होती है। किडनी शेप्ड कौन सी होती है बताइए, मोनोसाइट। बाइलोब्ड कौन सी होती है बताइए, बाइलोब्ड कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैन गिव्स द बेस्ट आरबीसी मॉर्फोलॉजी, आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए कौन सी स्टैन हम यूज़ करते हैं, मोस्टली जो एक्यूरेट हो, बेस्ट हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। लीसमैन किस में करते हैं, इसीलिए करते हैं। जेडन माइकोबैक्टीरिया के लिए करते हैं, तो ये नहीं होगी। पास स्टैन पास क्यों करते हैं, क्योंकि उसको हमें टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट देखना होता है या ग्लाइकोजन देखना होता है ना। ग्राम्स स्टैन में बैक्टीरिया देखते हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका लीसमैन स्टैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रोमानोवस्की स्टैन आर नॉट सुटेबल फॉर, अब बताइए रोमानोवस्की स्टैन किसके लिए सूटेबल नहीं है, यानी 3 के लिए सूटेबल होगी, 1 के लिए सूटेबल नहीं होगी। मलेरिया हाँ जी देखते हैं, ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं, बोन मैरो के लिए देखते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं वो नहीं दिखते हैं। स्पोर्स किस में दिखते हैं, नेगेटिव स्टैनिंग जो हम करते हैं उसमें देखते हैं, और इंडिया इंक अगर हम डाई यूज़ करते हैं उसमें भी हम देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन स्टैंस एज, हीमोग्लोबिन स्टैंड करता है तो वो कैसा दिखता है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था साइज से कि आरबीसीज का साइटोप्लाज्म किस कलर का दिखता है, उसको कौन कलर करता है, तो यूसिन करता है, कैसा दिखता है, पिंक कलर का दिखेगा, पिंक किस रेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टैन इज रैपिड रोमानोवस्की स्टैन, अब अगर आपको ये पता है, ये 3 तो आपके रोमानोवस्की ग्रुप के हैं, तो एक तो कट गया ऑप्शन, लेकिन 3 में रैपिड कौन सा होता है, अगर आपने ये किया है कि सबसे फास्ट स्टैन कौन सा है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है जो लीसमैन स्टैन होता है वो आपका फास्ट स्टैन होता है, और जो स्टैन हैं इसके एग्जांपल्स जो हैं राइट स्टैन या जिम्सा स्टैन जो थोड़ा टाइम लेते हैं। प्रोसीजर नहीं पता है तो बता दीजिएगा, मैं आपको डेमो करके बता दूंगा। रोमानोवस्की इफेक्ट प्रोड्यूस विच कलर इन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन्स जो होते हैं याद करिए किसमें बताया था, क्रोमैटिन वो किस कलर के आते हैं रोमानोवस्की स्टैन जब हम करते हैं तब। बस 21 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो एंड हो जाएगी। दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, आई गारंटी इट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए जो रोमानोवस्की स्टैन में क्रोमैटिन्स होते हैं वो आपके पर्पल कलर के आपको देखने को मिलते हैं, है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ल्यूकोसाइट शोज लार्ज ग्रेन्यूल्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने WBCs देखी होंगी तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि सबसे बड़ा ग्रेन्यूल्स किस सेल्स में होता है। जैसे ये सेल है तो बेसोफिल जो होती है उसमें सबसे बड़ा एक ग्रेन्यूल्स ऐसा होता है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब होता है ना, मल्टीलोब। लिम्फोसाइट कैसी होती है, चलिए अभी मैं आपको सारी जो WBC से उनकी पिक्चर दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टैन इज प्रीफर्ड फॉर DLC, बताइए जिम्सा स्टैन, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानोवस्की स्टैन आर एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल स्टैंस स्काई ब्लू साइटोप्लाज्म, बताइए किस सेल का साइटोप्लाज्म स्काई ब्लू कलर का आपको देखने को मिलता है। तो जो लिम्फोसाइट होती है उसका साइटोप्लाज्म आपको स्काई ब्लू कलर का देखने को मिलता है। अब क्यों मिलता है ये आप पूछेंगे, तो इसका आपको जो सेल है उसके अंदर का आपको पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। तो अभी मैं पूरी जितनी भी सेल्स हैं WBC की उनकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर लगा देता हूँ कि उसमें कैसी कैसी मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर लगाई है और साथ में
आपके समझने के लिए थोड़ा एक स्लाइड लगाई है। देखिए न्यूट्रोफिल जो है उसमें मल्टी लोब्स होते हैं, मीन्स देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लोब आपको दिख रहे हैं। जो अंदर रेड कलर का दिख रहा है ना, वो लोब्स है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये लोब्स हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, न्यूट्रोफिल जो है वो आपकी मल्टी लोब होती है। बेसोफिल की बात करते हैं हम, तो बेसोफिल आपको ऐसी देखने को मिलती है। इधर भी डायग्राम है इसका, इस टाइप की, है ना। यूसिनोफिल आपकी इस टाइप की दिखती है, हॉर्स शेप की। घोड़े की अगर पैर देखोगे, नाल देखोगे तो ऐसा ही तो होता है, ऐसे ऐसे। तो हॉर्स शेप का अगर पूछा जाए कौन दिखता है तो यूसिनोफिल दिखती है। मोनोसाइट ऐसी दिखती है, इसका सबसे बड़ा ग्रेन्यूल्स होता है। लिम्फोसाइट भी आपको ऐसे ही देखने को मिलती है। अब आपसे पूछा जाए कि ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट करिए तो कैसे करेंगे। ये आपको ऊपर की जो 3 दिख रही हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, ये आपकी ग्रेनुलोसाइट है, इनमें ग्रेन्यूल्स हैं। और ये आपकी एग्रेनुलोसाइट है, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये इनका न्यूक्लियस है ना, कंबाइंड है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कल से या परसों से एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेनिक का कंप्लीट करा दिया है चैप्टर और अब हम स्टार्ट करेंगे आपके स्टेलाइजेशन से। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आएंगे, लगभग 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। साथ में आपके MCQs भी आएंगे, शॉर्ट्स भी आएंगे और कम्युनिटी पोस्ट भी आएंगे क्वेश्चंस वाले, तो आप उस पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।